Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss two of the most important figures of speech that are metaphor and simile. Metaphor and simile both are widely used when it comes to English literature and ये हमारे common जो language हम use करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हम इसको use करते हैं not only to attract or grab the attention of the readers but at the same time to aid humor to our conversation as well. तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन भी करेंगे कि कहाँ पर जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं सो वी कैन कॉल इट अ मेटाफर एंड एट द सेम टाइम वी कैन कॉल इट अ सिमिली. सो मेटाफर एक्चुअली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. मीन्स कि जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं और एक खास किस्म का एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज a metaphor. But the only thing you need to keep in mind is that there is a direct comparison. Comparison तो हमें पता है कि दो ही चीज़ों के दरमियान होती है, लेकिन direct comparison का जो element है that is the most important to be understood and to be kept in mind. Okay? अच्छा, now why do we use metaphors? So to make it look more interesting and easier. जब हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन बोलते हैं जिसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन हो और वो दोनों चीज़ों का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ सूटेबल हो, तो हम जो बोलते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा हो जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से अ वेरी सिंपल एग्जांपल दैट ही इज अ फॉक्स, सो इट मीन्स दैट आई एम कंपेयरिंग ही विद अ फॉक्स. नाउ why am I doing this? Now this is the basic question. लेकिन इसका मकसद यहाँ पर यह है कि what I mean to say is that he is as clever as a fox. But मैं यहाँ पर as clever as a fox पूरे expression नहीं use कर रहा. क्यों नहीं use कर रहा? We'll be discussing that in simile. So I am directly comparing he with a fox, and basically the quality of both of them is common, that is cleverness. Now, अब जो लिटरेरी एग्जाम्पल्स है जो कि समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एग्जाम्स में या एमसीक्यूज में, ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं जैसे टाइम इज मनी. नाउ इट मीन्स दैट आई एम कंपेयरिंग टाइम विद मनी, बट देयर इज दिस एलिमेंट और दिस स्पेसिफिक नोशन जिसमें हम कह सकते हैं कि टाइम इज एज प्रीशियस एज मनी एंड वी हैव टू स्पेंड इट विद प्रॉपर केयर and proper planning. So that is why we can say that time is being compared with money. So here there is a direct comparison. Now in the next one, the words are stage. Now this sentence has been taken from one of the Shakespeare's play और all the words are stage. सेकेंड ईयर में इसके ऊपर एक पोइम भी है जो कि उनके ड्रामे से लिया गया है, all the words are stage. So it means that he is comparing, Shakespeare is comparing the word with a stage. But यहाँ पर वो comparison क्यों कर रहा है? Means कि जिस तरह इस वर्ड में लोग पैदा होते हैं, आते हैं and they perform their actions. Means they deliver their dialogues और अपने एक्शंस को और तमाम चीज़ों को वो डिलीवर करते हैं. सो इट्स द सेम लाइक दोज एक्टर्स हु आर प्रेजेंटिंग ऑन द स्टेज, आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. सो फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर है हमारे पास, वो एक खास टाइम पर स्टेज के ऊपर आता है, डिलीवर करता है अपने डायलॉग्स को और अपने एक्ट को अच्छे तरीके से बखूबी सरअंजाम देता है. सो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन बन रहा है कि हाउ पीपल गेट इनटू दिस वर्ल्ड एंड हाउ एक्टर्स गेट ऑन द floor or on the stage. So this is how comparison is made, but direct comparison. And the next one is her voice is music to my ears. So her voice is music. Now देखिए, music is something that is to be listened for the sake of enjoyment, जो कि हमें अच्छा लगता है सुनना. और इसी तरह her voice means कि her voice is very much attractive as music. So this is a comparison between her voice and music, and the only thing that is being compared here is pleasantness. वो pleasantness को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा emphasize करते हैं और उस पे हमारा फोकस होता है. So I hope कि metaphor को आपको समझ आ गई होगी कि metaphor is basically a direct comparison between
टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक हो गया। नाउ बट एक और चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि एक शेयर क्वालिटी होती है जो कि दोनों के दरमियान सेम होती है, बट वो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे पास स्टेट नहीं हुई होती और आपने उससे खुद ही सेंस निकालना होगा। Now, on the other hand, we have a simile. Simile again is a comparison, but an indirect comparison. Means कि यहाँ पर हम अल्फाज की मदद से वो comparison build करते हैं, यहाँ पर भी अल्फाज की मदद से build करते हैं, but सिमिली में जो हमारे पास है वो अल्फाज बिल्कुल उनका तयन हो चुका है, and those words are really easier to find in a sentence. Now, first of all, it's an indirect comparison, and the second of all, we use words like, or, as. So ये दोनों अल्फाज जब भी यूज हो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एक्सप्रेशन में, और उसी एक्सप्रेशन में एक कंपैरिजन मेड हुआ हो दो चीजों के दरमियान, so we can simply say that a figure of speech is used here, and that is simile. Now, for example, if I say that he runs as fast as a cheetah. Now, अब देखिए यहाँ पर हमने ना सिर्फ कंपैरिजन किया है बल्कि एक शेयर्ड क्वालिटी को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, एंड एट द सेम टाइम हमने अल्फाज को भी इस्तेमाल किया हुआ है। एज और लाइक ये दोनों अल्फाज हमारे साथ यूज होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन वहां पर मेटाफर में हमारे पास ना हम क्वालिटी स्टेट करते हैं, ना हम ऐसे अल्फाज के थ्रू कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज हर आईज स्पार्कल्स लाइक स्टार्स। नाउ अब देखिए, हर आईज हैज बीन कंपेयर्ड विद स्टार्स, बट quality has been stated, and at the same time like is also used in a sentence. So हम कह सकते हैं कि this is an indirect comparison between two things, because something comes in the middle, so that is why it becomes an indirect comparison. Now the next one is, now these are the classical examples of simile. These are the classical similes that we use and we come across in our daily life. So as busy as a bee. अब देखिए, as busy as a bee, अब अगर आप पूरा सेंटेंस स्टेट करें, he is as busy as a bee, as clear as crystal. Now फिर हमारे पास है as blind as a bat, as white as snow. Now these are the classical examples, और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इस तरह के एग्जाम्पल्स यूज हुए नजर आए तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज अ सिमिली। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर किसी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि आइडेंटिफाई फिगर्स ऑफ स्पीच इन द अबव सेंटेंसेस और इन द अबव लाइंस, तो अगर किसी भी सेंटेंस में लाइक और एज यूज हुआ हो तो गालिब गुमान यही आता है, हमारे गालिब गुमान यही होता है कि दिस इज अ सिमिली। बट the only thing you need to take care of is that whether a comparison is made with the use of these words or not. If yes, then it's definitely a simile. So I hope कि आपको समझ आ गई होगी, metaphor is a direct comparison, simile is an indirect comparison. So that's all from my side, and we'll be discussing other figures of speech in detail as well. So stay tuned, and if you have anything to ask, do write your questions in the comment section. Thank you so much.